जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। संसारी प्राणी चाहे देव हो या नारकी, मनुष्य हो या तिर्यंच, 84 लाख योनि और 4 गतियों में जो संसार परिभ्रमण कर रहा है, वह प्रत्येक संसारी प्राणी संतप्त है। राग, द्वेष, विषय और कषायों के कारण संतृप्त है। बंधुओं, विचार कर लेना, ये संताप अनादिकाल से चली आ रही है। वास्तव में ये संसारी प्राणी संताप क्यों संताप को सह रहा है? सिर्फ स्वार्थ के कारण ये संसारी प्राणी संताप को सह रहा है, और स्वार्थ के कारण ही इस संसारी प्राणी का त्रस्त होता जा रहा है। जैसे जैसे तुम्हारा स्वार्थ कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे तुम त्रस्त कम होते चले जाएंगे। आज संसार के प्रत्येक प्राणी त्रस्त है, और निर्ग्रंथ संत साधु संतृप्त है। कितना अंतर है! आप कैसे हैं? स्वार्थ के कारण त्रस्त है, और निर्ग्रंथ साधु संत जिन्होंने सत्य को समझ लिया, स्वात्मा में समाहित हुआ, और जो शुद्धोपयोग का स्वाद लिया, उत्कृष्ट उच्च कोटि का शुभोपयोग को जिन्होंने साधना कर ली, धारण कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, वे मस्त है, और स्वार्थी संसारी प्राणी त्रस्त है। थोड़ा सा विचार कर लेना, ये संसारी प्राणी त्रस्त क्यों हैं? ये संतप्त क्यों हैं? कि इसका कारण क्या है? बंधुओं, संसार असार है। संसार असार है। असार संसार के कारण ये संसारी प्राणी त्रस्त है, संताप को सह रहा है, और असार संसार के कारण ही संसार परिभ्रमण भी कर रहा है। ये संसार अनादिकाल से चला हुआ आया है। संसार अपार है, संसार असार है, और इतना ही नहीं, संसार दुखमय है, संसार स्वार्थमय है। इसीलिए संसार में सभी श्रम कर रहे हैं, सभी काम कर रहे हैं, पर उनको इसी के कारण, इस असारता के कारण और स्वार्थ के कारण और दुखमय होने के कारण अपने दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बंधुओं, बिना कारण के कोई काम नहीं होता है, और चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, और इतना ही नहीं, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे सास हो चाहे बहू हो, प्रत्येक प्राणी श्रम कर रहा है। स्त्री हो, पुरुष हो, भाई हो, बहन हो, बहू बेटियां हो, शिक्षक हो, सरकार हो, उन्हें किसी न किसी की दरकार होती है। कोई न कोई कारण अवश्य होता है। वह कारण है त्रस्त होने का, संताप को सहने का। यह एकमात्र कारण है स्वार्थ। बिना स्वार्थ के वह त्रस्त नहीं है। बंधुओं, संसार अपार है। इस द्रव्य संसार को तो हम देख सकते हैं, और देखने के बाद उसका अंत भी हम देख सकते हैं। सागर का भी अंत हो सकता है, लेकिन संसार रूपी महासागर का कोई अंत नहीं हो सकता है। द्रव्य संसार का भी अंत देख सकते हैं, किंतु भाव संसार का अंत देखना संभव नहीं है। यह स्वार्थ के कारण संसारी प्राणी क्या क्या नहीं करता है। इसी स्वार्थ के कारण संसार का संवर्धन हो रहा है, और यह विशाल संसार चित्र विचित्र बनता जा रहा है। किसके कारण? स्वार्थ के कारण। जो कुछ भी देखने के लिए संसार में मिल रहा है, वह सिर्फ किसके कारण? वह सब स्वार्थ के कारण मिल रहा है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है, वह किसके कारण हो रहा है? स्वार्थ के कारण हो रहा है। जो भी अत्याचार हो, दुराचार हो, दुख हो,
जो कुछ भी चित्र विचित्रता संसार में देखने को मिल रही है, ये सब स्वार्थ के कारण है। बंधुओं, संसारी प्राणी जो कुछ भी कर रहा है सब स्वार्थ के कारण ही कर रहा है। हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करता है सिर्फ स्वार्थ के कारण। एक श्रम करने वाला श्रमिक को भी देख लिया जाए, वह भी सिर्फ स्वार्थ के कारण 100 रुपए कमाने के लिए वो श्रम करता रहता है। बंधुओं, जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, जो कुछ भी देखने में आ रहा है, ये सब स्वार्थ के कारण, और स्वार्थ के कारण में ही हम अपने संसार का संवर्धन भी कर रहे हैं। अनेक प्रकार के गांव होते हैं, अनेक प्रकार के मोहल्ले होते हैं। बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे शिवपुरी के हो, चाहे सतना के हो, चाहे अशोक नगर के हो, सब शोक में डूबे हुए हैं, सब संताप को सह रहे हैं, सब त्रस्त है, सब व्यस्त है। लेकिन इनके बावजूद भी संसार में रह करके यदि कोई मस्त है तो निर्ग्रंथ संत है, बाकी सब त्रस्त है। थोड़ा सा विचार करो, प्रकृति कुछ भी कर ले, पानी बरसे या आग, वह अपने में अलमस्त रहता है, निर्ग्रंथ संत। और संसारी प्राणी सुविधाओं में रह करके भी, साधनों के बीच में रह करके भी त्रस्त रहता है। बारिश का मौसम आता है तो सारे लोग परेशान होते चले जाते हैं, गर्मी का मौसम आता है तो सारे लोग परेशान होते चले जाते हैं। माता बहनों की चेहरा उस समय व्यवहार ऐसा लगने लगता है कितने परेशान हैं, सुबह उठने से लेकर सोने तक कि कहीं पानी टपक रहा है, कहीं बच्चों को स्कूल जाना है, और कभी ये नहीं हुआ, कभी गाड़ी नहीं आई, आदि अनेक प्रकार से कितने त्रस्त है आप, कितने व्यस्त है। लेकिन फिर भी आप अपने साधना सुविधा के बावजूद भी अपनी त्रस्तता से ऊपर उठ नहीं पाए, किंतु निर्ग्रंथ संत के पास कुछ भी नहीं है। बंधुओं, अनेक प्रकार के मोहल्ले होते हैं, अनेक प्रकार के गांव होते हैं, और कि चाहे मोहल्ले के नाम अशोक नगर भी क्यों न हो, महानगर का नाम अशोक नगर भी क्यों न हो, किंतु मैं यही कहना चाहूंगा, उन मोहल्ले में के सारे लोग भी त्रस्त रहते हैं और व्यस्त रहते हैं। और एक बार की बात है, एक मोहल्ले में बहुत अच्छे लोग थे और धर्म नगरी थी, और धर्म नगरी जिस प्रकार अशोक नगर, गुना, विदिशा आदि जो धर्म नगरी है, इसी प्रकार वो भी एक धर्म नगरी थे। और उस धर्म नगरी में एक बहुत अच्छा माहौल भी था और अच्छे अच्छे मोहल्ले भी थे। और एक मोहल्ले में बहुत सुंदर मंदिर, और सारे लोग देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि करते, अनेक प्रकार की यात्रा, पूजा पाठ आदि सब कुछ करते हैं। लेकिन मोहल्ले के सारे महिलाओं में संगठन भी था और वे अनेक प्रकार के यात्रा भी करती हैं, अनेक प्रकार के काम भी करती हैं। लेकिन एक बार की बात है, मोहल्ले के सारी सासें मिलकर के सोच लिया कि एक बस लेकर के, जिस प्रकार यहाँ पर अशोकनगर से, ग्वालियर से आदि लोग आए हैं, इसी प्रकार कि उन्होंने सोचा कि हम लोग भी बस लेकर के पिकनिक मनाने के लिए जाएंगे। आज तीर्थ यात्रा करने वाले कम और पिकनिक मनाने वाले ज्यादा हो गए। पिकनिक मनाने के लिए सोचते हैं, और सोच करके उन्होंने मीटिंग ले लिया। उस नगर के सारे सासें मिल जाती हैं, उस मोहल्ले के और सारे सासों ने मिलकर के बस भर करके वो पिकनिक मनाने के लिए चली जाती है। लेकिन बस यात्रा करते करते चले जाते हैं, अनेक प्रकार के प्रेक्षणीय दर्शनीय स्थलों को देखते देखते, लेकिन लौट के आ रहे थे और घर के लोग पल पल खबर ले रहे थे, तुम कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए। और बस जैसे ही लौट के आ रही थी, उसी समय एक दुर्घटना घट जाती है और उस दुर्घटना के कारण कई जानें चली जाती है। उसको देख करके सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सब दुखी हो जाते हैं। खबर मिलते ही, खबर आते ही सारे मोहल्ले में कोहराम मच जाता है। सभी रो रहे थे, पर एक बहू बहुत जोर जोर से विलाप करती हुई रो रही थी। इतने रो रहे थे, उसको देख करके रोने वाले, उस बहू को देख करके सब देखने वाले भी रोने लगते हैं। जिन्हें सहानुभूति देने के लिए आए थे वो भी रोने लगती हैं। सारे बहुत देर बाद उन्हें पूछा, इतने तुम अपने सास को कितनी चाहती हो, तुम सास की कितनी सेवा करती हो, तुम्हारा सास बहुत अच्छी होगी, तुम्हें बहुत अच्छे से रखी होगी, इसलिए तुम इतने रो रहे हो। तो वह कहती है रोना बंद करके, नहीं मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ। फिर किस लिए रो रही हो?
सब लोग तो चली गए और सबके सासें भी चली गई, लेकिन मेरे सास बीमार होने के कारण वो पिकनिक मनाने नहीं जा पाई, इसलिए मैं रो रही हूं। काश यदि उस पिकनिक के बस में मेरी सास भी चली होती। संसारी प्राणी संसार में जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ स्वार्थ के लिए कर रहा है। कितना विचित्र लगता है, चाहे स्नेह दे रहा हो चाहे सेवा कर रहा हो, किसके कारण दिन रात पैर पड़ते हैं, आगे पीछे घूमते हैं, दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, किसके कारण? स्वार्थ के कारण। कितना विचित्र लगता है, चाहे खाना हो, चाहे रोना धोना हो, चाहे खिलाना हो, और इतना ही नहीं आना जाना और रोना धोना सब जो कुछ भी किया जा रहा है सिर्फ किसके लिए? अर्थ के लिए और स्वार्थ के लिए। जब सास ससुर बिस्तर पर भी पड़ी रहती हैं उस समय भी जब तक उनकी चाबी नहीं निकलती है तब तक उनकी सेवा होती है। जिस दिन उनकी चाबी अपने हाथ में आती है कोई किसी को जानता और पहचानता नहीं है। आप किसको जानते हैं, आप किसको पहचानते हैं? सिर्फ हम अपने स्वार्थ को जानते हैं, हम अपने स्वार्थ को पहचानते हैं, किसी सास ससुर को नहीं, किसी परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं। इसीलिए आप परेशान हैं, याद रखना, थोड़ा सा विचार कर लेना। दिन रात परिश्रम कर लेते हैं स्वार्थ की वजह से, और इतना ही नहीं, जिस दिन हमारे इन क्रियाकलापों में से स्वार्थ समाप्त हो जाएगा उसी दिन उसी क्षण हमारा परमार्थ प्रारंभ हो जाएगा। बिना स्वार्थ के सेवा आदि करना प्रारंभ कर दो, निश्चित रूप से स्वार्थ के स्थान पर संसार संवर्धन के स्थान पर परमार्थ प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे पाप कटने लग जाएंगे। स्वार्थ क्या है? क्या है स्वार्थ? मालूम है क्या स्वार्थ क्या है? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, क्या बोला? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने हितैषियों के साथ, सगे संबंधियों के साथ, भाई बहनों के साथ, बहू बेटियों के साथ, माता पिता के साथ कुछ भी करने को तैयार होना, मरने मिटने को तैयार हो जाना, क्या है? स्वार्थ है। बंधुओं विचार कर लेना, एक व्यक्ति, वास्तव में अनेक प्रकार के लोग होते दुनिया में, लेकिन इस दुनिया से जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाएगा ये दुनिया कितना सुंदर लगने लग जाएगी। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति कितना अच्छा लगेगा, विचार करो। जो निस्वार्थ भाव से एक व्यक्ति से सहयोग देता है और स्नेह देता है, सम्मान देता है, तो सब लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन स्वार्थ के कारण करता है तो इतना सुंदर और इतने अच्छे नहीं लगते हैं। बंधुओं विचार कर लेना, क्या हो गया? आप लोगों का कितना सौभाग्य है, इतने घनघोर जंगल में भी इतने सुरक्षित स्थान पर बैठे हैं आप लोग। आपके घर में एसी भी होंगे, पंखा भी होंगे, लेकिन और सुंदर सुंदर फूलों से, गुलदस्तों से अपने अपने कमरे को, अपने महलों को सजाया होगा, लेकिन वह सुंदर सिर्फ बनावटी है, नकली है, लेकिन यहाँ की सजावट असली है। बंधुओं कितने शांति है। आप यहाँ के शांति को, यहाँ के शांति को, यहाँ के हरियाली को, यहाँ की खुशहाली को आप अपने थैले में भर करके घर नहीं ले जा सकते हैं। इसका अनुभव करने के लिए यही आना पड़ेगा। बंधुओं, रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर, रिटर्न टू नेचर। कुदरत की ओर लौटो। जब तक तुम कुदरत की ओर नहीं लौटते हैं तब तक तुम्हें शांति नहीं मिल सकती है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः।
जंगल वाले बाबा नमो नमः।